नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। भारत का तेजस MK2, जिसे लेकर दुनिया के ताकतवर मुल्कों में बेचैनी साफ नजर आ रही है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ लिखा है तेजस MK2 डिसरप्टिव है। यानी ऐसा फाइटर जेट जो सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा बल्कि दुनिया के हथियार बाजार का पूरा संतुलन बिगाड़ने वाला है। आखिर ऐसा क्या है तेजस MK2 में जिसने स्वीडन को हिला दिया? क्यों FOI जैसे थिंक टैंक को यह लिखना पड़ा कि ये गेम चेंजर है? और क्या ये सिर्फ तारीफ है या इसके पीछे छिपी है असुरक्षा? दोस्तों, दुनिया जानती है कि स्वीडन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ब्रांड है ग्राइपन फाइटर जेट। लेकिन अब भारत का तेजस MK2 सामने है और यही ग्रिपेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कारण क्या है? पहला, लो कॉस्ट हाई टेक कॉम्बिनेशन। तेजस MK2 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी कीमत ग्रिपेन और F-16 जैसे जेट से कहीं कम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा। दूसरा, 8 BVR मिसाइलों की क्षमता, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दुश्मन की आंख से बहुत दूर रहते हुए भी सटीक वार। ये क्षमता अभी तक सिर्फ हाई एंड जेट्स में मानी जाती थी। तीसरा, इंजन। तेजस MK2 में वही इंजन है जो ग्रिपेन में इस्तेमाल होता है, जनरल इलेक्ट्रिक का F414। यानी जो ताकत ग्रिपेन को चलाती है वही अब भारत के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत इसे और ज्यादा स्मार्टली इस्तेमाल कर रहा है। स्वीडन के थिंक टैंक FOI ने कहा, तेजस MK2 डिसरप्टर है, आने वाले समय में यह फाइटर मार्केट का गेम बदल देगा। दोस्तों, सुनने में तो ये तारीफ लगती है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या कोई देश यूं ही तारीफ करेगा जब उसका अपना हथियार बिजनेस दांव पर लगा हो? क्या FOI की रिपोर्ट वाकई ताली बजा रही है या फिर यह उस डर की गवाही है कि ग्रिपेन अब बिक नहीं पाएगा? अब अगला सवाल, अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तेजस MK2 को ताकत दे रहा है अमेरिकी इंजन GF414। आज भारत इसे इस्तेमाल कर रहा है, कल भारत इसे खुद बनाना भी शुरू कर देगा। और जब ऐसा होगा तब अमेरिका के लिए दो चुनौतियां होंगी। एक, बाजार की हिस्सेदारी। F-16 और F-18 जैसे जेट्स आज कई देशों को बेचे जाते हैं, लेकिन अगर वही देश कम कीमत में तेजस MK2 खरीद सकते हैं तो फिर अमेरिका के हथियार बाजार का क्या होगा? दोस्तों, तेजस MK2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये उस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है जिसकी कल्पना दशकों से की जा रही थी। कभी कहा जाता था भारत अपने लड़ाकू विमान खुद नहीं बना सकता, लेकिन आज हालात ये हैं, यानी सपना अब हकीकत बन रहा है। दुनिया क्यों हैरान है? तो अब समझिए, स्वीडन की FOI रिपोर्ट सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि रिएक्शन है। रिएक्शन उस भारत का जिसने दिखा दिया कि अब हथियार बाजार में कोई भी वेस्टर्न मोनोपोली नहीं चलेगी। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या भारत का तेजस MK2 वाकई पूरी दुनिया का गेम चेंजर साबित होगा? क्या हथियारों का यह नया युग आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र का सुपर पावर बना देगा? और क्या यह शुरुआत है उस सफर की जहां भारत हथियार खरीदार नहीं, हथियार विक्रेता होगा? जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, तेजस MK2 ने दुनिया के ताकतवर